हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में झारखंड जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला झारखंड की पहली महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। और ये 9th जो है, नौवां, झारखंड की नौवां जो है क्या राज्यपाल रही है, राज्यपाल रही है। और ये ठीक है 9th राज्यपाल, और पहली जो है ये महिला राज्यपाल है। राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल हो गया, ठीक है। पहली आदिवासी राज्यपाल हो गया, आदिवासी राज्यपाल, ठीक है। ये जो है 15वें नंबर की क्या है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, 15th प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये पहली आदिवासी क्या राष्ट्रपति, ठीक है। पहली आदिवासी राष्ट्रपति हो गया। और यह दूसरी, अगर राष्ट्रपति के बात करें कि दूसरी महिला राष्ट्रपति का, तो कौन है राष्ट्रपति, तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और पहली महिला का मतलब क्या हो गया, ये पहली महिला कौन है, प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। ये जो बिलोंग करती है कहाँ से, ये उड़ीसा जिले से, उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती है। कहाँ पर, मयूरभंज जिला, ठीक है। मयूरभंज क्या है, जिला है। और अगर गांव का नाम बताएं तो बैदापोसी गांव, क्या है, बैदापोसी गांव से जो है ये बिलोंग करती हैं। और ये क्या हो गया, जिला हो गया। और राज्य कौन सा हो गया, उड़ीसा। पहली बार जो ये चुनी गई थी जिला परिषद, वो कहाँ से चुनी गई थी, रायरंगपुर उड़ीसा से जिला परिषद जो है ये चुनी गई थी। और ये किससे, संथाल समुदाय से बिलोंग करती है, संथाल से जो है समुदाय से ये बिलोंग करती है, ठीक है। और झारखंड की ये पहली गवर्नर है जिन्होंने अपना कार्यकाल को जो है पूरा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में ही केवल मनाया जाता है। ये कौन सा हो गया, सोहराई हो गया। और सोहराई जो है संथाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है, सोहराई है। लेकिन अगर पूरे जनजातियों की बात की जाए, पूरे जनजातियों का अगर सबसे बड़ा त्यौहार अगर बोला जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा, सरहुल हो जाएगा। फूलों का त्यौहार इसको भी कहते हैं, सरहुल, ठीक है। और संथाल का जो सबसे बड़ा त्यौहार क्या हो जाएगा, सोहराय हो जाएगा। ये कब मनाया जाता है, ये पौष माह में मनाया जाता है, दिवाली के दूसरे दिन, ठीक है, पौष माह में। और दिवाली का जो है सेकेंड डे मनाया जाता है, ठीक है, दूसरे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि सोहराई में जो एक वर्ड होता है संटाऊ, संटाऊ जो है एक वर्ड होता है। तो संटाऊ में क्या किया जाता है कि इसमें पशुओं के जो है कान, पशुओं के कान में जो है धान की बाली, पशुओं को जो है धान की बाली पहनाई जाती है। और इसमें माला पहनाया जाता है, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, ये पहना के बाली एंड माला पहनाया जाता है। और इसको जो है खूंटा से गाड़ दिया जाता है, जिसको क्या बोलता है, संटाऊ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, ये सोहराई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है। देखिए, कोयला भी होता है, भंडारण के क्षेत्र में जो है कोयला फर्स्ट नंबर पे झारखंड आता है। लेकिन अगर उत्पादन की बात बोलें तो तीसरा आता है। और झारखंड में जो ये दामोदर घाटी क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, दामोदर घाटी क्षेत्र, ठीक है। दामोदर घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला। और भंडारण में प्रथम स्थान, भंडारण में जो है ये फर्स्ट रैंक है, ठीक है। बॉक्साइट कहाँ पर, बॉक्साइट जो जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है बॉक्साइट के लिए, तो लोहरदगा, ठीक है। लोहरदगा को बॉक्साइट के लिए जाना जाता है।
ठीक है। सबसे अधिक बॉक्साइट अगर बोले तो कहाँ पाया जाता है, ये लोहरदगा हो गया, और इसको जो है लोहरदगा को बॉक्साइट नगरी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बॉक्साइट नगरी, बॉक्साइट नगरी, बॉक्साइट सिटी लोहरदगा को कहा जाता है। ठीक है, तो लोहरदगा में मिलता है। फिर कहाँ, गुमला हो गया, पाट क्षेत्र में भी मिलता है, गुमला हो गया। और आपका कहाँ हो गया, लातेहार हो गया। राजमहल साइड भी मिलता है, गोड्डा हो गया। ठीक है, गोड्डा हो गया। फिर कहाँ हो गया, साहेबगंज हो गया, साहेबगंज में भी मिलता है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टानों के अंदर जो होता है बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, लौ अयस्क कहाँ पर, ये जो है कोल्हान का क्षेत्र जो है लौ अयस्क के लिए जाना जाता है, कोल्हान क्षेत्र। और ये कहाँ पर, लौ अयस्क पाया किसमें, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक जो है लौ अयस्क पाया जाता है। ये पूरा जो है कोल्हान क्षेत्र लौ अयस्क का बेल्ट है। ठीक है, इसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का जो है एरिया आता है। इसमें क्या नहीं होता है, झारखंड में क्या नहीं पाया जाता है, तो पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र सोर्स झारखंड में है। ठीक है, प्राइम कोकिंग कोल हो गया। नेक्स्ट हो गया कि औसतन 468 फीट से गिरकर निम्नलिखित कौन सा जलप्रपात झारखंड के सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात ये कहाँ पर है, ये लातेहार में है, जिसको बोलते हैं क्या, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात, प्रपात, बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो गया, प्रपात हो गया। ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात हो गया। इसको लोध घाघ या इसको क्या बोलते हैं, लोध घाघ भी बोलते हैं। ठीक है, जलप्रपात बोलते हैं, या फिर इसको लोध जलप्रपात भी बोलते हैं, लोध जलप्रपात भी बोलते हैं। और ये कहाँ पर है, लातेहार में, और किस नदी पर है, इसको क्या बोलते हैं, लोध जलप्रपात। ठीक है, और अगर दूसरी सबसे बड़ी की बात की जाए, दूसरी सेकंड जो है जलप्रपात की बात जाए, दूसरी सबसे बड़ी तो क्या हो जाएगा, ये हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू। ठीक है, हुंडरू वाटरफॉल हो गया। ठीक है, हुंडरू फॉल पर कहाँ पर है, ये स्वर्ण रेखा नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया ये दसम जलप्रपात की बात करें तो दसम कहाँ पर है, ये रांची में है। और किस नदी पर है, ये कांची नदी पर है। और ये स्वर्ण रेखा की जो है कांची नदी सहायक नदी है। हिरनी की बात करेंगे तो हिरनी कहाँ पर है, ठीक है, हिरनी वाटरफॉल कहाँ पे है, हिरनी वाटरफॉल वेस्ट सिंहभूम में। ठीक है, और ये कहाँ पर, इसको गरगा नदी बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पर राम गरगा नदी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, लोधघाट। पंचघाघ, पंचगढ़ तो नहीं होता है, पंचघाघ होता है, जो कि बनाई नदी खूंटी में है। ठीक है, देखिए झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी में प्रसिद्ध लोधा घाघ है, तो लोधा घाघ जो है किस में है, बूढ़ा घाघ नदी में है। तो ये बूढ़ा घाघ नदी, इसको लोधघाघ जलप्रपात, ये बूढ़ा नदी भी बोलते हैं। और बूढ़ा नदी जो है, बूढ़ा नदी जो है कहीं कहीं पर बूढ़ा नदी भी लिखेंगे, जो कि नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है, नॉर्थ कोयल की सहायक। ठीक है, नॉर्थ कोयल की सहायक नदी है। तो अगर बूढ़ा नदी नहीं रहेगा तो नॉर्थ कोयल भी रह सकता है। ठीक है, तो एक ही बात होगी, अगर बूढ़ा नदी नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्थ कोयल, अगर नॉर्थ कोयल रहेगा तो नॉर्थ कोयल लिखेंगे। तो पहला प्रेफरेंस जो है बूढ़ा नदी को देंगे, और बूढ़ा नदी नहीं रहा तो नॉर्थ कोयल देंगे। इसी को लोधघाघ भी बोलते हैं, इसी को जो है लोध नदी बोलते हैं। और इसमें जो जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कांची नदी,
तो कांची नदी बात करेंगे तो कांची नदी में कौन सा फॉल है, ये दसम फॉल हो गया, दसम वाटरफॉल। और ये जो है स्वर्ण रेखा की जो है सहायक नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद किस पहाड़ी को मोहराबादी पहाड़ी, चूँकि ये रांची के मोहराबादी में है तो इसको टैगोर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है, मोहराबादी, ठीक है, और ये कहाँ पर है, रांची में है। तो इसको क्या बोला जाता है, मोहराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, इसका नाम जो है टैगोर पहाड़ी रखा गया है। ताना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ताना भगत आंदोलन जो है इसको टाना आंदोलन भी लिखा जाता है, टाना आंदोलन भी लिखा जाता है, ठीक है, टाना आंदोलन। तो इसका जो है जतरा उरांव, और इसका कहीं कहीं पर जो है इसको जो है जतरा भगत भी जाना जाता है, ठीक है, जतरा भगत भी लिखा जाता है। तो जतरा भगत को जतरा उरांव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या हो गया कि इसको जो है ताना आंदोलन या फिर इसको ताना आंदोलन ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, आंदोलन हो गया। या फिर इसको जो और क्या कहा जाता है, इसका दूसरा नाम जो है ये कुडुक उरांव जनजाति से संबंधित है, और इसको जो है कुडुक धर्म आंदोलन भी कहा जाता है। कुडुक जो है ये भाषा है किसका, उरांव जनजाति का। और इस आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ ये 1914 में हुआ। ये क्या है, 21 अप्रैल 1914 में जो है इसका स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये गुमला से स्टार्ट होता है, ठीक है, गुमला से स्टार्ट होता है। और इसका जो ये जतरा भगत जो है ये नेतृत्व करता थे, नेतृत्व ये कौन करते, जतरा भगत ये नेतृत्व किए थे। और ताना भगत आंदोलन को जो है ये बिरसा मुंडा का जो विद्रोह था इसका विस्तार माना जाता है। बिरसा मुंडा आंदोलन का विस्तार ही माना जाता है, ठीक है, विस्तार है ऐसा माना जाता है, ठीक है। देखिए एक है कि असहयोग आंदोलन में भी ताना भक्तों ने आगे आया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो था, आंदोलन में ताना भक्तों का नेतृत्व किसने किया था, ये सिद्धू भगत था, ठीक है, ये कौन था, सिद्धू भगत था, ठीक है। इसके अलावा और इसमें क्या इम्पोर्टेंट कि महात्मा गांधी का अगर सबसे जो प्रसिद्ध अनुयायी या इम्पोर्टेंट या लोकप्रिय अनुयायी बोलेंगे, सबसे प्रसिद्ध प्रिय अनुयायी कौन था, ताना भगत था, ठीक है। नेक्स्ट बिरसा मुंडा है। बिरसा मुंडा कहाँ से, खूंटी जिला से संबंधित है। और इनका जन्म कब होता है, इनका जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, 15 नवंबर 1875 को। तिलका मांझी तिलकपुर जो कि बिहार जिले में है, तिलकपुर से संबंधित है। और इनका जन्म जो है 11 फरवरी कब होता है, 1750 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो है कानू सिद्धो अलग है, कानू मुर्मू है, इनका जो है भोगना डी हो गया। जितना भी सिद्धो कानू हो गया, भोगना डी, ये भोगना डी होगा। और ये कहाँ पर, साहेबगंज जिला में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार रंगीन कागज से बांस के फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टुसु पर्व। और ये मकर संक्रांति के दिन जो है ये पर्व मनाया जाता है। ये पर्व जो है सूर्य से संबंधित होता है, सूर्य से संबंधित होता है, और इसमें संबंधित होता है। और ये टुसु कन्या की याद में जो है मनाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर रोहिन जो होता है ये अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में फर्स्ट अगर कैलेंडर वर्ष की बात बोलें, कैलेंडर वर्ष की बात, तो पहला कैलेंडर वर्ष में क्या हो गया,
ये पहला त्यौहार है, ठीक है। कैलेंडर वर्ष का जो है पहला त्यौहार हम बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है इसमें बीज बोने का शुरुआत होता है, ठीक है। बीज बोना जो है इसमें स्टार्ट होता है। दूसरा हो गया, इसमें जो है कोई भी डांस परफॉर्म नहीं किया जाता है, कोई नो डांस और नो सिंगिंग, नो सॉन्ग परफॉर्म, कोई भी डांस भी परफॉर्म नहीं किया जाता है, सॉन्ग भी परफॉर्म नहीं किया जाता है। एक है भक्ता पर्व। भक्ता पर्व को जो है ये बसंत या ग्रीष्म ऋतु में ये पर्व मनाया जाता है, या ग्रीष्म में ये मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है। और इसमें ये जो मूल रूप से तमाड़ वाले क्षेत्र में मनाया जाता है, किस तमाड़ वाले क्षेत्र में। और इसको जो है बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा बाबा पर्व के नाम से भी जाना, बूढ़ा बाबा का पर्व के नाम से भी जाना जाता है, बूढ़ा बाबा पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम था। देखिए, कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था, तो ये कौन सा है, ताना भगत आंदोलन को कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये खेरवार आंदोलन किसके लिए फेमस है, खेरवार आंदोलन 2 था, ठीक है। तो ये हो गया भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी इसके नेतृत्व करता है, ठीक है। उलगुलान जो है इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, बिरसा मुंडा, ठीक है। और ठीक है, तमाड़ विद्रोह आपको कमेंट करके बनाइए, तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये धातु से संबंधित है, ठीक है, धोकरा शिल्प कला। और इसको दो धोकरा नहीं, इसको कहीं कहीं ढोकरा भी बोलते हैं, ढोकरा शिल्प कला भी बोलते हैं। और ये जो है धातु से संबंधित है। इसमें जो है मोम का प्रयोग किया जाता है, वो भी मधुमक्खी का जो है मोम निकाल के जो है प्रयोग किया जाता है इसको बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है, तो बिरसा मुंडा ने सोनो समाज की स्थापना की थी, ये गलत। ये जो है 1969 में जो है ये कौन, शिबू सोरेन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, शिबू सोरेन के द्वारा, सोनो समाज। तो ये बिरसा मुंडा जो है नहीं होगा, यहाँ शिबू सोरेन। उन्होंने वन और भूमि के आदिवासी प्राकृतिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पकड़े गए और जेल में उनकी मृत्यु हुई, ऐसा माना जाता है कि उनकी हैजा से मृत्यु हुई, ठीक है। और ये भी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है कहाँ स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, धनबाद में। और ये जो बनाया गया था किसके तर्ज पर बनाया गया था, ये रॉयल स्कूल ऑफ माइंस, रॉयल स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर, लंदन के तर्ज पर जो है बनाया गया था। और इसको जो है एक वायसराय थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन ने जो है, ठीक है, ये कौन थे, वायसराय, ठीक है, भारत के वायसराय थे। लॉर्ड इरविन के जो है समय इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का जो है गठन किया था। यहाँ पर XLRI कहाँ पर है, ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जमशेदपुर में। सिंदरी में भी है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा शहर माइका की राजधानी, माइका का अर्थ क्या हो गया, अबरक, अबरक की राजधानी में किसको जाना जाता है, कोडरमा को जाना जाता है, ठीक है। धनबाद वाले क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, वो भी कहाँ, दामोदर घाटी क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कि मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किससे संबंधित है, ये जो है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक जो है इसका जगदीश त्रिगुणायत ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है, यह है महुआ मांझी, ठीक है। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।